हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आईटी टूल्स का पेपर, इसमें पहले चैप्टर का आज आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो है मोबाइल ऐप्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज मोबाइल ऐप्स एंड हाउ इट इज वर्क। ठीक है, या कौन कौन से मोबाइल ऐप होते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइंड टू रन, ठीक है, डिजाइंड टू रन अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ फोन और वॉच। अब क्या है, ये भी एक तरीके का एप्लीकेशन जो है ना बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म ही ऐप होता है, इसीलिए मोबाइल में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन फॉर यूजर होता है। मोबाइल एप्लीकेशन ऑफन स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू डेस्कटॉप एप्लीकेशन विच आर डिजाइंड टू रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो होता है ये आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपका विंडोज पे चलता है कंप्यूटर वाला, मोबाइल वाला आपका एंड्रॉयड पे चलता है। ठीक है, एंड वेब एप्लीकेशन विच रन इन मोबाइल वेब ब्राउजर rather than directly on the mobile device. Apps were originally intended for productivity assistant such as email, calendar, contact, database, but the public demand for apps caused rapid expansion into the other areas such as mobile games, factory automation, GPS, and location-based services, order tracking, and ticket purchases, so that there are now millions of app available. ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, ऐप का मेन मकसद ये था कि जो ऐप पे काम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के लिए होगा, लोगों की मदद के लिए, जैसे ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट। पर धीरे धीरे क्या हो गया ना, ऐप की पब्लिक डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और अच्छी खासी बढ़ गई, रैपिड एक्सपेंशन। ठीक है, अदर एरिया सच एज मोबाइल गेम के लिए ऐप चाहिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए चाहिए, जीपीएस के लिए चाहिए, लोकेशन बेस्ड सर्विस, ऑर्डर ट्रैकिंग, सबके लिए अब चीजें चाहिए। ठीक है, सो दैट देयर आर नाउ मिलियन ऑफ ऐप अवेलेबल। अब क्या है, अब बहुत ज्यादा ऐप अवेलेबल है। मेनी एप्स requires internet access. Apps are generally downloaded from app store, which are a type of digital distribution platform. ठीक है, अब क्या हो गया है, अब कई ऐप ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, बिना नेट के वो नहीं चलेंगे, और ऐप को अब आप ऐप स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो उसमें आप कहाँ से कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। ये एक तरीका है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। द टर्म ऐप शॉर्ट फॉर एप्लीकेशन। ठीक, जो ऐप है ये किसका शॉर्ट है बच्चों, एप्लीकेशन का। सिंस बिकम वेरी पॉपुलर, देयर इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप। पहला है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ठीक है, भीम जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप। ठीक है, डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको किसने किया है भाई डिजाइन, इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, जो आपका यूपीआई का पूरा काम देखता है। ठीक है, एनपीसीआई ने इसको डिजाइन किया है और ये यूपीआई का पूरा काम देखता है। बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लॉन्च ऑन 30 दिसंबर 2016। इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। इट इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट ई पेमेंट डायरेक्टली थ्रू बैंक एंड इनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन। ये बनाया गया था कि डायरेक्ट आप लोग बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर सके, पेमेंट कर सके, रिसीव कर सके। और इससे क्या हो जाए बच्चों, इससे जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है ना, जिसमें मतलब कैश आदमी ज्यादा कैरी ना करे, कैश का ज्यादा यूज ना करे। ठीक है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के पीछे ही बना था भीम ऐप। द एप्लीकेशन सपोर्ट ऑल इंडियन बैंक्स व्हिच यूजेस यूपीआई, is built over an immediate payment service infrastructure and allow the user to instantly transfer money between 170 member bank of the two parties. Can be used on all mobile devices. ये क्या है, ये हर वो बैंक सपोर्ट करेगा जो यूपीआई पे काम करता है। ठीक है, और यूपीआई किस पे बना है, या ये किस पे बना है, आईएमपीएस पे। आईएमपीएस का मतलब होता है पैसा तुरंत ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
ठीक है, जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हैं उसमें क्या होगा, वो सब इस पे काम करेंगे, भीम सब पे काम करेगा। ठीक है, और ये 170 मेंबर बैंक इसमें यूज करेंगे। ठीक है, आपके इंडिया में जितने भी बैंक है उसमें से 170 मेंबर बैंक जो है वो भीम ऐप का यूज कर सकते हैं और भीम ऐप उस सब पे चलेगा। ठीक है, बैंक ऑफ एनी टू पार्टीज, कोई भी दो पार्टी, एक रिसीवर एक सेंडर। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ऑन ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ये सारे मोबाइल पे चलेगा। अगला है माई गवर्नमेंट ऐप। माई गवर्नमेंट मतलब हिंदुस्तानी मेरी सरकार इज अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म launched by Government of India on 26 July 2014 to promote the active participation of Indian citizens in their country's governance and development। ठीक है, अब ये इसलिए बना था कि जो सिटीजन है इंडिया के, उनका जो पार्टिसिपेशन है ना वो एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? एक्टिव रहेगा। किसमें? गवर्नेंस और डेवलपमेंट में। भारत सरकार की गवर्नेंस की नीति में और डेवलपमेंट में इंडियन सिटीजन का पार्टिसिपेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? पैसिव नहीं रहेगा, अब एक्टिव रहेगा। इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सिटीजन टू क्राउड सोर्स गवर्नेंस इंडिया फ्रॉम सिटीजन। ये क्या है? ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, जितने भी इंडियन सिटीजन है ना बच्चों, वो क्या करें? जितने भी इंडियन सिटीजन है वो क्राउड सोर्स मतलब गवर्नमेंट को जो आइडिया मिले वो भीड़ से मिल जाए, लोगों से मिल जाए। ठीक है, फ्रॉम सिटीजन इट्स यूजर डिस्कस एंड कंट्रीब्यूट टू वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लान। इसके जो यूजर है वो डिफरेंट क्या करते हैं? आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन वेरियस फॉर्मेट। ये क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है कि ये भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करे कई फॉर्मेट में। द वेबसाइट इज होस्टेड एंड मैनेज बाई NIC। ठीक है, इस वेबसाइट को कौन देखता है बच्चों? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, इस वेबसाइट को कौन देखता है? वेबसाइट इज होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड दैट द एम वाज टू रिड्यूस द लॉन्ग गैप डेवलप्ड बिटवीन इलेक्टोरेट एंड एग्जीक्यूटिव आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। ठीक है, मोदी जी ने ये कहा कि ये इसलिए बनाया गया है कि जो सिटीजन है और जो एग्जीक्यूटिव है इनके बीच में जो लॉन्ग गैप डेवलप हो गया है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, सिटीजन मतलब इलेक्टोरेट जो किसी को इलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो इलेक्ट होते हैं आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2014 माई गवर्नमेंट रिसीव, ठीक है, 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, अगस्त 2014 में जगह जुलाई में आ गया था, ये 20 जुलाई 2014 को, और अगस्त 2014 तक जाते जाते इसमें 1 लाख रजिस्टर्ड हो गए थे। बेयरली 2 वीक्स आफ्टर इट्स इनिशिएशन। ठीक है, कम से कम सिर्फ 2 हफ्ते, इसको शुरू करने के 2 हफ्ते के अंदर ही इसमें कितने लोग आ गए थे? 1 लाख रजिस्टर्ड यूजर। गूगल बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल फर्म टू कोलैबोरेट विद माई गवर्नमेंट। गूगल आपका क्या था? पहली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी थी, फर्स्ट मल्टीनेशनल फर्म टू कोलैबोरेट विद माई गवर्नमेंट। शॉर्टली बिफोर हिज फर्स्ट एड्रेस टू द नेशन ऑल इंडिया रेडियो was announced that ideas and questions from the Prime Minister submitted to my government may be responded to in subsequently radio addresses. The website also has an associated mobile app. तो क्या हो गया कि जब ये देखा गया कि अब जो भी एड्रेस करना था पीएम को, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में, उससे पहले ही कहा गया कि जो भी आइडिया है, क्वेश्चन है मोदी जी के लिए, वो लोग क्या करें? सबमिट कर दे माई गवर्नमेंट ऐप पे, और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? रिस्पॉन्ड किया जाएगा लोगों को। ठीक है, अगला ऐप है आपका IRCTC कनेक्ट ऐप। IRCTC का ऐप आप लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेलवे ऐप है। IRCTC कनेक्ट द लेटेस्ट फ्री एंड्रॉयड IRCTC ऑफिशियल मोबाइल ऐप दैट अलाउ यू टू परफॉर्म ट्रेन टिकट बुकिंग, book your meal via mobile, air ticket booking, IRCTC etc. via your mobile phone.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब IRCTC क्या है बच्चों? ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। इससे आप मोबाइल से, अपने मोबाइल से एयर टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर, ये क्या है बच्चों? देखा जाए, डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू स्टोर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन वर्चुअल फॉर्म, ऑफरिंग यूजर राउंड द क्लॉक एक्सेस विदाउट हैविंग टू कैरी देम फिजिकली, ठीक है। अब डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को, मेन डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, उसमें स्कैन करके स्टोर कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, आप उसको फिजिकली कैरी करने से बच सकते हैं। इट इज अ सर्विस ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इनेबल्स इंडियन सिटीजन टू स्टोर सर्टेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द क्लाउड, ठीक है। अब ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ताकि जो इंडियन सिटीजन है वो अपने कुछ डेटा क्या करें, या इंपॉर्टेंट डेटा जिसको उनको कैरी करने में दिक्कत हो रही है पर अपने साथ रखना भी है, उसको क्या कर सके, डॉक्यूमेंट को क्लाउड पे स्टोर कर दे। द सर्विस इज एम्ड टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द नीड टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रजिस्टर। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके ना चले। फिजिकल डॉक्यूमेंट बच्चों खो जाता है, गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी व्यक्ति फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके ना चले, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर का किया है, आपका अनाउंस किया है। और यहाँ पे देखिए लिखा है इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया, ये गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अगला है आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप। टेकिंग फॉरवर्ड इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ बिल्डिंग एन एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन इन द कंट्री, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज undertaken a new initiative by designing mobile application for developing a culture of avid electoral engagement and making informed and ethical ballots, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐप निकाला गया है ताकि जो लोग भी भारत के नागरिक हैं जो वोट दे सकते हैं, ठीक है, वो कई चीजों में क्या रहे, इन्वॉल्व रहे, ठीक है, जैसे कि बैलेट डिसीजन मेकिंग एमंग सिटीजन ऑफ कंट्री। द ऐप एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वोटर हैं के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा ताकि वहां पे सर्विस और इंफॉर्मेशन उनको मिल सके, ठीक है। अगला है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, मतलब गर्व। The app lets anyone track the progress of rural electrification in India through a real-time dashboard. अब इससे आप क्या कर सकते हैं, जो गांव में बिजली का काम होता है ना, इससे आप उस पर नजर रख सकते हैं, ठीक है, थ्रू अ रियल टाइम डैशबोर्ड में जो डैशबोर्ड होगा वो एकदम रियल टाइम होगा। सपोर्ट्स बाय द ग्रामीण विद्युत अभियान एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंजीनियर्स आर शेयर्ड, ठीक है। अब इसमें जो लोग होंगे ना, जो लोग काम करते होंगे, पूरी रिपोर्ट आपको इस ऐप पे शेयर करेंगे ताकि लोग क्या करेंगे, उस ऐप से चीजों को देख सके और अपडेट हो जाए, ठीक है। अगला है एम पासपोर्ट सेवा ऐप। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय काउंसलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो ऐप है ना, इसको कौन देखता है, काउंसलर पासपोर्ट एंड वीजा, ठीक है, CPV। इसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑल द पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज टू इंडियन सिटीजन इन अ स्पीडी, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अब ये इसलिए बनाया गया है कि जितने भी पासपोर्ट रिलेटेड सर्विस है वो इंडियन सिटीजन को, ठीक है, इंडियन सिटीजन को आसानी से मिल जाए, और क्या हो, उस पर जो भी आपका चीज है वो कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो और ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता चले कि क्या काम हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान,
being executed in public private partnership mode। ये क्या है, ये भारत सरकार का एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में चलता है टाटा कंसल्टेंसी की मदद से। टाटा कंसल्टेंसी के मदद से ये चलता है। इनका प्राइवेट पार्टनर कौन है, टीसीएस है, ठीक है बच्चों। अगला है आपका ऑनलाइन आरटीआई। आरटीआई मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अलाउ एनी सिटीजन टू गेट information from the government। RTI Act is applicable to all 29 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट क्या अलाउ करता है कि जो भी आप गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं वो आप आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। ये भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेश में काम करेगा। आरटीआई कैन यूज इन फॉलोइंग वेज। RTI can be used to get any information recorded with any government office। अब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर रिकॉर्ड है उसको आप RTI के थ्रू पा सकते हैं इंफॉर्मेशन। There are expectation like one cannot ask anything which is a threat to national security or is very personal person। अब कोई ऐसी चीज नहीं पूछ सकता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा खुफिया इंफॉर्मेशन हो, पर्सनल हो। www.oniert.com is the online service to file your RTI application। We have a unified interface to file RTI application to all the center and state departments। With this app you can file RTI application directly from your Android device। अब क्या है, ये एक वेबसाइट है जिससे आप आरटीआई को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और हमारे पास एक तो यूनिफाइड इंटरफेस है जिससे आप सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों से आरटीआई के तहत सवाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। और आप आरटीआई एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से, एंड्रॉयड डिवाइसेस से भी क्या कर सकते हैं, आप उस पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।